हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउस वायरिंग के रूल। हाउस वायरिंग का क्या रूल होता है, हम घर की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, घर के बोर्ड, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है उसकी वायरिंग कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। देखिए, हमने साइन बोर्ड पे पीछे लिख दिया है कि रूल क्या होता है। सबसे पहला रूल है, न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। रूल नंबर दूसरा है, फेस के तार को सभी स्विचों के नीचले पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। और तीसरा क्या कहता है कि फेस के तार को स्विचों के ऊपर पॉइंट से आउट करा के बचे हुए उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। इसको हम अभी आपको एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के थ्रू आपको बताएंगे। साइन बोर्ड पे हम बनाएंगे, जैसे कि एक बल्ब रहेगा, एक फैन रहेगा, एक टीवी रहेगी और एक इंडिकेटर रहेगा और हमारे पास स्विचें रहेंगी। तो उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बना लिया है। जैसा कि हमारे पास एक फैन है, एक बल्ब है और एक टीवी है और एक इंडिकेटर है और हमारे पास तीन स्विचें हैं। अब देखिए इसकी वायरिंग कैसे करेंगे। अभी हमने देखा है कि हाउस वायरिंग का रूल क्या होता है, और रूल के तहत बिल्कुल हम लोग वायरिंग करेंगे। चाहे छोटा बोर्ड हो, चाहे बड़ा बोर्ड हो, चाहे छोटे रूम की वायरिंग हो, चाहे कई फ्लोर रूम की वायरिंग हो, बिल्कुल यदि आपको ये तीनों रूम पता है, तीनों रूल पता है, नियम पता है, तो आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। फिर हमने जाना है कि न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब देखिए हमारे पास उपकरण कौन कौन से हैं। जैसे इंडिकेटर एक उपकरण है, फैन उपकरण है, बल्ब भी एक है उपकरण, टीवी भी उपकरण है। अब देखिए उपकरण किसे कहते हैं, आप इस वीडियो में ये भी जान सकते हैं उपकरण किसे कहते हैं। उपकरण आप कह सकते हैं कि जिसमें न्यूट्रल और फेस दिया जाता हो और वो हानि न करके हमें लाभ प्रदान करे, उसे उपकरण कहते हैं। जैसे कि आप फैन है, न्यूट्रल और फेस देंगे तो आपको हवा देगा। बल्ब है, आप न्यूट्रल फेस देंगे उजाला देगा। टेलीविजन है, न्यूट्रल फेस देंगे आप तो आपको जो है, आप जो चाहे वो दूरदर्शन या टीवी पे देख सकते हैं। ठीक है। और देखिए हमारे पास तीन स्विचें हैं, तो पहले रूल के तहत बिल्कुल वायरिंग करेंगे। अब देखिए रूल थोड़ा हट के हमारे इंडिकेटर की वायरिंग होगी। रीजन क्या है, इंडिकेटर ऐसा है कि ये लाइट रहे तो हमें शो करना चाहिए कि लाइट है, लाइट कट गया तो पता चले कि लाइट कट गई है, कंटिन्यू ये जलना चाहिए। तो इसमें हम जो है न्यूट्रल फेज डायरेक्ट कर देंगे। इसमें कोई रूल नहीं लगाना है, चाहे न्यूट्रल ऊपर इन करे चाहे नीचे इन करे, चाहे फेस ऊपर चाहे नीचे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये एसी करंट की बात हो रही है। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट, फेस की जगह न्यूट्रल और न्यूट्रल की जगह फेस हो सकता है, कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। रूल क्या कहता है, न्यूट्रल के तार को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। न्यूट्रल का तार उपकरण इस पॉइंट पर जोड़ दिए हैं। अब यहां से उठा करके इस पॉइंट पर जोड़ देंगे, फैन के एक पॉइंट पर, तथा यहां से ले जाकर के बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। फिर यहां से ले जाकर के टेलीविजन के यहां से दो तार निकला हुआ है, एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। ठीक है, न्यूट्रल का काम खत्म हो गया। अब रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, फेस के तार को सभी स्विचों के निचले पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब देखिए फेस ये रहा। अब हमारा स्विच कौन सी है, ये तीन स्विचें हैं, तीनों स्विचों के निचले पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अब देखिए इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर में यहां से ले जाकर डायरेक्ट जोड़ देंगे। इंडिकेटर हमेशा ऑन रहेगा, न्यूट्रल फेस डायरेक्ट दिया रहेगा, ताकि हमें सूचना प्रदान करे कि हमारे घर में लाइट है, और लाइट चली जाने पे ये ऑफ हो जाए, पता चले कि लाइट चली गई है, लाइट आ जाने पर ऑन हो जाए। ठीक है। अब देखिए दूसरा रूल हो गया, पहला रूल हो गया। अब तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल कहता है कि फेस के तार को स्विचों के ऊपरी पॉइंट से आउट करा के, स्विच ये है, तीन स्विचें हैं, ऊपर वाला पॉइंट ये है, ये तीनों का ऊपर वाला पॉइंट है। अब यहां से आउट कराकर उपकरण के बचे हुए पॉइंट पे डायरेक्ट दे देंगे। हमारे पास तीन उपकरण है तो चार, लेकिन कनेक्शन तीन का करेंगे स्विचों से, तो तीन उपकरण मान लीजिए है। अब तीनों का कैसे करेंगे, एक पॉइंट इसका बचा है, एक इसका और एक इसका। अब जिस स्विच से जो उपकरण चलाना चाहेंगे
उसको हम उसके दे देंगे। अगर मान लीजिए इस स्विच से आप ये फैन चलाना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ करना होगा। नहीं तो यदि आप चाहते हैं कि फैन इस स्विच से चले और बल्ब इससे चले, टीवी इससे चले, तो आप ऐसे कर देंगे। अब देखिए मान लीजिए इस टीवी को यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब इसको कनेक्शन हम कर दिए हैं। अब इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जब ऑन करेंगे ना, नीचे दबाएंगे, पुश करेंगे तो ये सट जाएगा। जब ये सट जाएगा तो ये फेस यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और न्यूट्रल यहाँ पहुंच गया है। फैन वर्क करने लगेगा, फैन चलने लगेगा। वैसे ही ये उसको ऑन करेंगे, बल्ब जलेगा, इसको ऑन करेंगे, टीवी चलेगी। अब देखिए मान लीजिए न्यूट्रल और फेस, आपको पता नहीं है कि न्यूट्रल कौन सा है, फेस कौन सा है, उपकरण में कौन सा इन कराएं, स्विच में कौन सा इन कराएं। अगर आपको नहीं पता है, आप यदि फेस को उपकरण में दे दिए और न्यूट्रल को स्विच में दे दिए, फिर भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एसी करंट में न्यूट्रल की जगह फेस और फेस जगह न्यूट्रल हो सकता है, लेकिन डीसी में यदि ऐसा करेंगे तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।